नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी एकजुटता को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या समझाया उन्होंने, मैं आपको बारीक से बताऊंगी। सबसे पहले बता दूं, उन्होंने कहा कि इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसका कोई लाभ दोनों दलों को नहीं होने वाला है। अगर लाभ होगा तो ये 50-50 होगा या फिर 50-40 होगा। अब ऐसे में उन्होंने अलग अलग राज्यों की मनोदशा की भी कहानी कही है। आपको बता दें, सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आपको इन्विटेशन मिला है पटना में जो 23 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उसमें गुलाम नबी आजाद से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको इसमें इन्विटेशन मिला है नीतीश कुमार या फिर लालू यादव के द्वारा? तो उन्होंने इस सवाल से मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे में मुझे आमंत्रण नहीं मिला है और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई फायदा किसी भी पार्टी को नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं और देखिए कद्दावर नेताओं में से एक से हैं। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि आजकल कांग्रेस को उनसे दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है, गुलाम नबी आजाद अचानक से प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं 24 घंटे प्रधानमंत्री को गाली दूं, ये विपक्ष होने का एक सूत्रीय वादा नहीं होगा। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि दोनों पक्षों के पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आजाद ने अब पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर दिया। देखिए क्या कहा उन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ। अलग अलग राज्य की स्थिति आपको इससे समझ में आ जाएगी और आजाद किस तरीके से इसको समझ रहे हैं ये भी आपको बखूबी समझने में मदद मिलेगी। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा गुलाम नबी आजाद जी ने कि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य में कोई विधायक नहीं है और सोचने वाली बात है कि अगर दोनों पार्टियां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो इससे टीएमसी को क्या फायदा होगा, यानी कि टीएमसी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब अगर ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गठबंधन कर भी लेगी दर्शकों, तो इससे ममता बनर्जी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये भी उन्होंने कहा कि आखिर ममता बनर्जी आखिर गठबंधन क्यों करेगी, ये बड़ा सवाल उन्होंने संवाददाताओं पर ही दाग दिया कि ममता बनर्जी गठबंधन क्यों करेगी, जबकि आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मांग रही हैं। भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। उनको कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो भैया अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां घुसकर टीएमसी के साथ लड़ाई करेंगे, चुनावी मैदान को फतह करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम गठबंधन साथ कर ले, यानी ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जाने वाली है। बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा कि टीएमसी का ना राजस्थान में कोई विधायक है, ना छत्तीसगढ़ में कोई विधायक है, ना मध्य प्रदेश में विधायक है और ये तीनों राज्यों में दर्शकों चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत तक। अब ऐसे में देखिए एक भी विधायक नहीं है तो ममता बनर्जी वहां पर चुनाव लड़कर क्या करेंगी? उन्होंने कहा कांग्रेस उन्हें इन राज्यों में क्या देगी, नील बटा सन्नाटा, यानी कि कांग्रेस इन राज्यों में छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, इन तीनों राज्यों में टीएमसी का एक भी विधायक नहीं है। यही वजह है कि टीएमसी को उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस क्या दे पाएगी टीएमसी को, और यही बात का जिक्र बखूबी किया है गुलाम नबी आजाद जी ने। आगे आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए इनकी टिप्पणी काफी खास होती है। गुलाम नबी आजाद जब सदन में बोलते हैं तो सदन में विपक्ष भी चुप हो जाती है। आपको बता दें सदन में प्रधानमंत्री भी उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी हम जब कैबिनेट था तो हम एक साथ थे। गुलाम नबी आजाद काफी सम्माननीय नेता बन चुके हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री जी हमेशा गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी करते हैं कि उनकी राजनीतिक समझ एक स्तर की है। स्तरहीन राजनीति गुलाम नबी आजाद ने अपने जीवन में कभी भी नहीं की और यही जो बात उनके लिए कही जाती है, आज इनके बयान को काफी अहम माना जा रहा है। गठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दर्शकों आपको ये पता होगा, अगर आप में से जितने लोग ज्यादा राजनीतिक समझ रखते होंगे तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या कभी भी विपक्षी गठबंधन का सॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ है? कभी भी ये सफलतापूर्वक नहीं हुआ है और आपको बता दें कि यही हश्र इस बार भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार भाजपा से खफा, लालू यादव पुराने यहां पर बिहार के नेता, और देखिए लालू यादव वहां पर अपनी साठगांठ बनाए रखना चाहते हैं। इधर आ जाइए,
दिल्ली में केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ केंद्र से लड़ाई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अलग लड़ाई, कर्नाटक में अलग लड़ाई और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की अलग लड़ाई। तो अब ये अलग अलग राज्यों की लड़ाई एक सूत्र में विपक्ष को बांध तो देगी, लेकिन क्या 24 के पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व नेता ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस का एक विधायक नहीं है, टीएमसी का छत्तीसगढ़ में नहीं है तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी के पास कहीं और कोई विधायक नहीं है। ऐसे में रेड्डी को क्या देगी और रेड्डी कांग्रेस को क्या देंगे, मतलब कि एक दूसरे के दलों को कोई सपोर्ट यहां नहीं मिलने वाला है। दल एक दूसरे को कुछ नहीं दे पाएंगे और अलग अलग राज्यों की स्थिति ये बखूबी समझा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें आम चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए। देखिए, शायद इनकी मजबूरी रही होगी गुलाम नबी आजाद जी की जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक समझ की बात करें तो इनसे बेहतर कोई नहीं विपक्षी नेताओं में। और आपको बता दें, इन्होंने भी कह दिया कि देखिए हराने के लिए एकजुट तो हो जाए। जब आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी होती है उसको हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने का वादा करता है और बोलता है कि हम एकजुट हो चुके हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए अलग अलग पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन कहा दुर्भाग्य से, देखिए यहां पर ट्विस्ट है, गुलाम नबी आजाद जी ने बोल तो दिया लेकिन यहां पर यह भी मान रहे हैं दुर्भाग्य से ही भला प्रत्येक विपक्षी दल के पास अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में कुछ भी नहीं है, यानी कि शून्य है। यदि 2-3 दलों ने राज्यों में सरकार बनाई होती तो फायदेमंद होता, जबकि एक भी राज्य में ऐसा नहीं है कि दलों ने मिलकर सरकार बनाई है भाजपा के खिलाफ, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। गठबंधन अभी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ना महाराष्ट्र में कोई गठबंधन है, ना छत्तीसगढ़ में है, ना राजस्थान में है, ना मध्य प्रदेश में है। में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही इससे डबल फायदा पहुंचने वाला है। तो फिलहाल आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद का यह भी मानना है कि अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे पाएंगी और इसका फायदा सत्तारूढ़ बीजेपी को कहीं ना कहीं साधारण रूप से होने वाला है। तो ऐसे में यानी ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इस बार का जो गठबंधन है वो फेल होने वाला है। कि 23 जून को महागठबंधन है तो, लेकिन ये जमीनी स्तर पर बस बैठने के लिए होगी, तस्वीरें वायरल करने के लिए होगी, आम जन में इसका कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। और इसी वजह से गुलाम नबी आजाद ने यह करारा तमाचा विपक्षी दलों को लगा दिया है अपने कथनी के हिसाब से। उन्होंने कह दिया एक दूसरे को राज्य में इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग की सरकार चलती रहेगी। ऐसे में सबको मिलकर हरा पाना भाजपा को मुश्किल होगा। आपको मैं एक साइड और बता दूं, गुलाम नबी आजाद का हमेशा ही भाजपा के लिए एक सॉफ्ट दिल दिखाई देता है। मतलब देखिए उनके दिलों में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए समर्थन है। हालांकि अपने बातों से वो कभी नहीं मुकरते। उन्होंने कह भी दिया कि सत्तारूढ़ बीजेपी को हराना जरूरी है और ऐसे में बीजेपी अलग तैयारी कर रही है। केजरीवाल की बात करूं, आपको बता दें अध्यादेश के खिलाफ हर पार्टी से सपोर्ट मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई नेता कॉमरेड डी राजा सबसे मिल रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से मुख्यमंत्री, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन सी अलग पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। यहां पर कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी लड़ाई केजरीवाल लड़ते हुए भाजपा के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद की ये जो बातें हैं आप किस तरीके से ले रहे हैं, आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।